बंधुओं, बहनों, अभी आपको मैं एक 7 दिवसीय की साधना बता रहा हूँ। 7 दिन की साधना है। आप महिलाएं, पुरुष है, कोई बच्चे हैं, कोई भी यह साधना कर सकता है। ठीक है, किसी ने कोई इसमें आपत्ति नहीं है साधना करने की किसी के लिए भी। ठीक है, तो समय क्या है? सुबह 6 से 8 बजे के बीच का समय एक अच्छा समय होता है, इसलिए या आप आपके सुविधा अनुसार जो भी शांत समय, जहाँ बाहर के गाड़ियों की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा शांत समय आपको चुनना है। आपको खाली पेट रहना है और स्नान के बाद, अगर शाम में भी आप कर रहे हो, रात में भी कर रहे हो, तो खाली पेट रहना है, स्नान करना है और स्नान के बाद साधना करनी है। तो पहला दिन जो हमारा मन है, जो मन का आईना है, उसको साफ करना है। तो पहला पाठ करना है हमको, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी वरन रघुवर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। क्या करना है आपको? आंखें बंद करना है, अपने मन को एक धूल भरे दर्पण की तरह कल्पना करना है। आपको आंखें बंद करना है और आपका जो मन है धूल से भरा हुआ है, पूरे धूल इसके ऊपर चिपकी हुई है, ऐसी कल्पना करना है। और कल्पना करें कि गुरु की चरण रज, यानी गुरु के चरण की जो धूली है, जो रज है, उस दर्पण को धीरे धीरे साफ करिए। जो आपका मन रूपी दर्पण गंदा हो चुका है, उसको गुरु की जो चरण की रज है वो धीरे धीरे साफ कर रही है। और जो दोहा मैंने आपको अभी बताया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनु रघुवर बिमल जसु जो दायको फलचारी, सिर्फ 5 बार पाठ करना है। 40 से 50 सेकंड या 45 सेकंड लगेंगे। 50 सेकंड का ही यह काम है पहले दिन का। ठीक है, फिर इससे लाभ क्या हो जाएगा आपको? पहले दिन ही मानसिक क्लैरिटी आ जाएंगी और ध्यान की शुरुआत होंगी। लेकिन यह मन से करना है आपको, जबरदस्ती नहीं करना है। पहले बता रहा हूं, मन से करोगे तो ही फायदा दिखेगा। फिर दूसरे दिन की साधना है। अभी पहले दिन की तो आपने कर ली, दूसरे दिन क्या करना है हमें? आत्मसमर्पण, खुद को आत्मसमर्पित करना है भगवान श्री राम को या हनुमान जी को। तो दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी का सबसे पहले ध्यान करना है। यानी हमारे सामने हनुमान जी है, तस्वीर तो हमने हनुमान जी की देखे, तो हमारे मन में, हमारे आंखों के सामने हनुमान जी का चित्र लाए और फिर 11 बार यह दोहा हमें बोलना है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस दोहे को 11 बार बोलना है। 1 से 1.5 मिनट लगेगा। आप 11 बार बोलोगे, 1 से 1.5 मिनट लगता है हर बार पढ़ते हुए। हे पवन पुत्र मुझे बल दो, बुद्धि दो और सेवा दो, यह भी बोलना है। जब आप एक दोहा बोलोगे ना, 11 बार बोलना है। पहली बार जब आप बोलोगे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, यह बोलने के बाद हमें बोलना है हे पवन पुत्र मुझे बल दो, बुद्धि दो और सेवा दो। ऐसा 11 बार पाठ करना है। इससे क्या हो जाएगा? आपके अहंकार का क्षय हो जाएगा और आप में एक तरह की शक्ति का जागरण हो जाएगा। उसके बाद तीसरा दिन हो जाएगा। अभी हमें गुरु का ध्यान करना है और उनका स्मरण करना है। अब क्रिया क्या करना है यहाँ? तो अपने माता पिता, शिक्षक या आध्यात्मिक गुरु को मन में स्थान दो। जो भी आपका आध्यात्मिक गुरु है उसको मन में स्थान दो। नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने माता पिता हैं या जो शिक्षक आपको सबसे अच्छे लगते हैं उनको आप गुरु का स्थान दे सकते हो। और फिर से श्री गुरु चरण सरोज रज, इस दोहे का 7 बार पाठ करना है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, यानी जो जिनको आपने गुरु माना हुआ है, माता पिता, शिक्षक या आध्यात्मिक गुरु है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। उससे लाभ क्या होगा? आपको हृदय में विनम्रता आ जाएंगे आपके और मार्गदर्शन की भावना आपके अंदर आ जाएंगी। फिर 3 दिन की साधना हो गई। अब चौथा दिन की साधना का समय आ गया। यहाँ हमें क्या चाहिए? बल। तो हम हनुमान जी के लिए बल साधना करेंगे हनुमान जी से। तो क्रिया क्या करनी है? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये जो दोहा है इसका 5 मिनट तक जाप करना है। गहरी श्वास ले और छोड़े। ठीक है, या 5 बार जाप करें। 5 मिनट तक कर सके तो बहुत अच्छी बात है, या 5 बार जाप करें। ठीक है, कैसा करना है बताता हूं। हर बार श्वास लेने पर हमें क्या बोलना है? बल और बुद्धि अंदर भरते हुए हमें कल्पना करना है जब भी हम श्वास लेंगे। ठीक है, और
बुद्धिहीन तनु जानुके सुमरो पवन कुमार। श्वास लेते हुए बोलना है, इससे बल और बुद्धि अंदर भर रही है हमारी, यह कल्पना करना है। और जब हम दूसरी बार बोलेंगे बुद्धिहीन तनु जानुके सुमरो पवन कुमार, यह बोलने पूरा बोलना है आपको, मैं आधा बोला अभी, तो यह सांस छोड़ते हुए में बोलना है। तो क्लेश और विकार को हम बाहर निकल रहे। जब पहली बार हम दोहा बोल रहे तो बल और बुद्धि को अंदर ले रहे सांस भरते हुए, और सांस छोड़ते हुए जब हम दोहा बोलेंगे तो जो हमारे में क्लेश है, जो हमारे में विकार है, वो हम बाहर निकाल रहे। ऐसा रोज 5 मिनट का जाप करें, ठीक है। 5 मिनट का समय तो दे ही सकते हैं आप। उससे क्या लाभ होगा? शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी और जो भी तनाव आप में उससे आप मुक्ति पा जाओगे। चौथे दिन ही की ये साधना है, ठीक है। 4 दिन में इतना फर्क आपको दिखेगा। 5वें दिन अभी हमें जपना नहीं है, अभी लेखन ध्यान करना है, यानी मंत्र लेखन हम करेंगे। एक कॉपी ले, आप कोई भी कलर की कॉपी ले, हरी ले, पीली ले, लाल ले, सफ़ेद ले, कोई भी कलर का पेन ले जो आपको सूटेबल है, पेंसिल ले भाई, ठीक है। एक कॉपी में दोनों दोहों को कम से कम 11 बार सुंदर अक्षरों में लिखना है। अब सुंदर अक्षर निकालने के लिए टाइम पास नहीं करना है आपको, जैसे आपके अक्षर है सुंदर अक्षरों में आप पढ़ सके वैसे 11 बार लिखना है। और हर बार लिखते समय अर्थ पर ध्यान रखें। अर्थ तो मैंने आपको पहले बता दिया हूं और आपके सामने फोटो भी आए हैं, तो अर्थ पर ध्यान रखें। सिर्फ 11 बार दोनों दोहे को लिखना है। तो लाभ क्या होगा? मानसिक स्थिरता प्राप्त होंगी, एकाग्रता आएंगी और ब्रह्मचर्य में सहायक होंगी। 5 दिन की साधना हो गई। 7 दिन की साधना मैंने आपको बोला था। अभी 6वें दिन की साधना देखते हैं। इसको बोलते हैं मौन साधना। अब मौन रहना है, ने कुछ भी बोलना नहीं है हमें। 10 मिनट केवल मौन रहे। बहुत अच्छी साधना होती मौन रहने की। 10 मिनट मौन रहे, केवल मन में दोनों दोहों का उच्चारण करें। अब मन, आप बोल रहे हो कि मौन रहे 10 मिनट, तो मन में कैसे उच्चारण करें? उसके लिए आपको दोहे पाठ चाहिए। जब आपका दोहे दोनों पाठ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, तो मन ही मन हम चुप रह के भी, शांत रह कर भी, या मौन रह कर भी, जिसको हम बोलते हैं वो मन ही मन उन दोहों का उच्चारण कर सकते हैं। आंखें बंद कर हनुमान जी की छवि देखें। इससे लाभ क्या होगा? मन की गहराई में आप प्रवेश करोगे और विचारों पे नियंत्रण पाओगे। ये हो गई 6 दिन की साधना। अब 7वें दिन आपको क्या करना है? पूर्ण पाठ व पूर्ण आरती करनी है। पूर्ण पाठ है ने 2 दोहे जो मैंने आपको बताया, उन 2 दोहे का पहली बार 7 बार पहले दोहे का श्री गुरुचरण सरोज, और फिर बुद्धिहीन तनु जानुके इस दोहे का 7 बार, दोनों दोहे का 7-7 बार पाठ करना है। 7 दिन की साधना है ना। इसके बाद हनुमान जी की आरती आपको आती होंगी तो आरती करे या सुने, और अंत में 2 मिनट मौन प्रार्थना करे, यानी मौन रहे। और प्रार्थना में क्या बोलना है? हे हनुमान जी, मुझे जीवन की सही दिशा, सही ढंग और सही लक्ष्य दो। 7वें दिन जब आप पहले आरती कर लोगे, दोहे दोनों 7-7 बार बोलोगे, फिर हनुमान जी की आरती कर लोगे या सुन लोगे, उसके बाद 2 मिनट मौन रहना है और मन के अंदर में भगवान हनुमान से क्या प्रार्थना करना है? हे हनुमान जी, मुझे जीवन की सही दिशा, सही संग और सही लक्ष्य दो। इससे लाभ क्या होगा? ऊर्जा, आस्था और दिशा का समागम होगा। चाहे तो साधना के समय हल्का आप दीपक भी जला सकते हो। रोज साधना कर रहे हो, सामने एक दीपक जला ले। दोहों का शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़े। भाव से, गति से नहीं पढ़ना है, भाव से पढ़ना है, ठीक है ना। गति से नहीं पढ़ना है। जल, तुलसी, गंगा जल या रोली का आप तिलक भी कर सकते हो। यह संस्कार को अधिक आपके गहरा बनाएगा। आपके पास जल रखें, आपके पास जल के अंदर में तुलसी पत्र रखें, ठीक है। आपके पास हनुमान चालीसा की किताब है जहाँ से आप पढ़ने वाले उसकी पूजा करें, ठीक है। एक सुंदर सी रंगोली बना ले, गंगा जल रखें। इससे क्या होगा? संस्कार को आपके गहरा बनाएगा। और 7 दिन के अंदर में आपको क्या फर्क दिखेगा? जब आप 7 दिन की साधना कर लोगे तो क्या फर्क होगा? मानसिक स्तर पर एकाग्रता बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और सकारात्मकता दिखाई पड़ेगी। सिर्फ 7 दिन की साधना में बता रहा हूँ। मानसिक स्तर पर एकाग्रता बढ़ जाएंगी आपकी, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और सकारात्मकता बढ़ जाएंगी। दूसरा है शारीरिक स्तर पर क्या फर्क होगा? श्वास में नियंत्रण हो जाएगा और आपकी जो ऊर्जा है उसमें वृद्धि हो जाएगी। आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हो, थकावट महसूस करते हो ना, थकावट महसूस नहीं करोगे जल्दी। आपके ऊर्जा में वृद्धि दिखेंगी और आपकी जो श्वास लेने की जो गति है उसमें नियंत्रण आ जाएगा। फिर आत्मिक स्तर पर
आपके अंदर भक्ति आ जाएंगी, विनम्रता आ जाएंगी और भीतर का बल बढ़ जाएगा। आत्मिक स्तर पर भक्ति आ जाएंगी, विनम्रता आ जाएंगी और भीतर का बल आपका बढ़ जाएगा। अब हनुमान जी के आरती कर लेते, जिनको आरती नहीं आती है वह यह आरती सुन सकते हैं और उसके बाद में हम आज का वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। ठीक है। आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की, गले में तुलसी की माला, बजाए मृदंग करताला, हृदय में दशरथ के लाला, भाले पे तिलक अनोखी झलक, कथा की ललक, मधुर छवि जनहितकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की, जगत के दुर्लभ जितने काज, कृपा से देते सबही नवाज, राम से भागत भूत पिशाच, राम के दूत अंजनी के पूत बड़े मजबूत, कठिन कलि कलमलहारी की, पवन सुत अति बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की, साधु संतन के रखवारे, सभी भक्तन के अति प्यारे, विराजत राघव के द्वारे, श्री मंगल करण सकल भय हरण, मुदित मन करण, राम के आज्ञाकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। आरती सब जन मिल गावे, कृपा तब हनुमत की पावे, मनोरथ पूर्ण हो जावे, दयानिधि नाम सकल गुण धाम, ध्यान की खान, अष्ट सिद्धि नवधिकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।